एनसीईआरटी जोन में इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। एक वीडियो पहले आ चुका है जिसमें हम देखे थे इंडिया का लोकेशन, एरिया, साइज, इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कौन कौन से देश हैं, लोकेशन क्या है उस देश सब का, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में। इंडियन फिजियोग्राफी मतलब इंडिया के फिजिकल लोकेशन में, जिसमें आता है 5 फिजिकल लोकेशन है, जिसमें आता है हिमालय, उससे नीचे आते हैं तो नदर्न प्लेन, उससे नीचे आता है पेनिनसुलर, उसके अलावा जो कोस्टल प्लेन, और उसके अलावा आइलैंड और डेजर्ट वाले एरिया। क्लियर? तो ये सब हमें डिस्कस करने हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय का डिस्कस करना है हमें नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, उसके अलावा ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन, कैसे बांटा हुआ है हिमालय को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजियोग्राफी। इंडिया की फिजियोग्राफी मतलब इंडिया के फिजिकल लोकेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल लोकेशन किस टाइप का लोकेशन है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हिमालय, उसके अलावे बाद आता है सेंट्रल प्लेन, जिसको गंगेटिक प्लेन, जिसको हम इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। तीनों नदी प्लेन बनाती है मेजर, और इस गंगा और इंडस की ट्रिब्यूटरी भी होती है उसमें। उसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है उसके बारे में, डेजर्ट और आइलैंड। क्लियर? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करना है हिमालय का। हिमालय का लोकेशन इंडिया के नॉर्थ में। हिमालय कुछ इस तरह फैला हुआ है, नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में फैला हुआ है। और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके नामचा वारवा के बीच में फैला हुआ है, नामचा वारवा। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हिमालय का लोकेशन तो हमने देख लिया और हिमालय को डिवीजन भी हम देखेंगे, लेकिन हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारे अर्थ था, अर्थ का सारा लैंड मास एक साथ था, जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, और सारा वाटर बॉडी एक साथ है, जिसको हम पैंथलासा बोलते हैं। तो जो पेंजिया है वो 2 पार्ट में टूट गया। एक था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना जो कि साउथ वाला पोर्शन था, साउथ वाला जो था वो गोंडवाना, और नॉर्थ वाला था वो था लॉरेशिया। तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इंडिया कुछ साउथ में था, तो इसका ऊपर हुआ, इसका ट्रांसफ़र हो गया, मतलब ये कुछ स्पीड से ऊपर आ रही थी। तो रास्ते में एक जगह वहाँ उसके वोल्केनो के कारण, यहाँ पे वोल्केनो जब नीचे आते हो तो नीचे से लावा ऊपर आता है, मैग्मा नीचे से आता है और जमा हो जाता है। तो जो डेक्कन वाला प्लेस है वो इसी कारण हुआ है। डेक्कन वाले प्लेस पे जो आप लावा देखते हो, डेक्कन ब्लैक माउंटेन, जो ब्लैक वहाँ पे प्लेट्यू है, किसके कारण हुआ, लावा के कारण हुआ। तो अब जब यहाँ पे आ रहा है इंडिया, यहाँ पे टकरा जाता है यूरासियन प्लेट से। यूरासियन प्लेट से टकराने के कारण जब 2 प्लेट आपस में टकराती है तो क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। क्योंकि क्लियर, और भी डिटेल में नहीं, सिंपल समझ लेते हैं। 2 प्लेट आपस में टकराती है तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और ये भी आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि जो अर्थ है, अर्थ बहुत सारे प्लेट्स में बटा है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट में क्या क्या होता है, एक तो क्रस्ट होता है और उसके अलावा अपर मैंटल का जो पार्ट होता है, उस सब को मिलके हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक। और ये प्लेट मूव करती रहती है, सारी प्लेट। क्लियर है? तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमें टाइमलाइन याद नहीं करना है। क्लियर? हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। अब हिमालय को हम 2 पार्ट से हम डिवाइड करते हैं। एक तो नॉर्थ साउथ डिवाइड करते हैं कि ऊपर से नीचे के बीच कैसे डिवाइडेड है। क्लियर? उसके अलावे हम ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, कि पहले इधर है, फिर यहाँ कोना है, फिर यहाँ कोना है, फिर यहाँ कोना है। क्लियर? ऐसे डिवाइड करते हैं। तो हम अगर नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करते हैं तो सबसे ऊपर आता है क्या, सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में है क्या क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ध्यान देना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके अलावे आता है पूरा सबसे लंबा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय
क्लियर। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद क्या आता है, जो लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं। ग्रेट हिमालय के बाद आता है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद आता है शिवालिक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद शिवालिक। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, अब कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें कि ग्रेट हिमालय जो है उसको एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम क्या है उसका, हिमाद्री। ग्रेट हिमालय का एक नाम है हिमाद्री। हिमाद्री हमें ऐसे याद कर सकते हैं, हिम की नदी टाइप की, हिमाद्री। उसका जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय को हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और स्टैट हम देख लेते हैं। हाँ, 3 भाग में डिवाइड है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और सबसे आउटर वाले है उसको हम शिवालिक बोलते हैं, ये वाला शिवालिक। जैसे ग्रेट हिमालय, उसके बाद होता है लेसर हिमालय और उसके बाद शिवालिक। शिवालिक हिमालय ज़्यादा अभी बना नहीं है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट होगा ग्रेट हिमालय का, उसका लेसर हिमालय, उसका शिवालिक। ऐसे क्यों हुआ है कि क्योंकि देखो अभी भी क्या हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है यूरासियन से की तरफ मूव कर रहा है, तो अभी भी ये और ऊंचा होता ही जा रहा है। ये ऊंचा होगा तो यहाँ से जो सेडिमेंट्स हो गए बारिश के कारण या नदी के कारण नीचे आएंगे, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होगा, उसके जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं यहाँ पे जमा होगा, तो ये आगे बनता ही चलेगा। हो सकता है अभी कुछ करोड़ साल बाद एक और बन जाए, हो सकता है। क्लियर। तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक को हम आउटर हिमालय बोल देते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ग्रेट हिमालय है ना सबसे हाईएस्ट वाला है, जिसमें हाईएस्ट की बात करें तो उसमें जो माउंट एवरेस्ट भी उसी में है, कंचनजंगा भी उसी में सबसे हाईएस्ट है। और काफ़ी स्नो कवर है, स्नो है इसके कारण बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर निकलती है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ग्लेशियर से गंगा और यमुना रिवर निकलती हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जो हिमालय है, हिमालय का, अब ये सब लिख लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट मैं बता रहा हूँ। हिमालय की जो लंबाई है, लंबाई ईस्ट टू वेस्ट कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है। और एक और चीज़ बता दूँ, जो इसकी विड्थ है, मतलब चौड़ाई है ऑलमोस्ट 250 से लेके 400 किलोमीटर के बीच। और एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई, इन दोनों का हाइट, हिमालय कुछ ऐसे है ना, इसका मतलब हम ऐसे बात कर सकते हैं, ये अगर इक्वेटर है तो ये कम लैटिट्यूड पे है, ज़्यादा लैटिट्यूड पे है, ज़्यादा लैटिट्यूड पे है तो ये इसकी ठंडा रहने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठंडा रहने की। ये कम ठंडा होगा, इतना तो पता है ना। लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होने के चांस है, यहाँ पे कम होने के चांस है, जो कि आपको पता ही ऐसा है एक्चुअली में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट भी देख लिए और क्लियर। अब देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न। कुछ और फैक्ट्स होगा तो मैं बताऊंगा, अभी आगे बताते चलूँगा धीरे धीरे। क्लियर। आउटर हिमालय के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। आउटर हिमालय का हाइट और कम होता है। देखो जो सबसे ऊपर पहले वाला हिमालय है, ग्रेट हिमालय, उसका लेसर, उसके आउटर, ये सबसे ज़्यादा हाइट क्या है तो पता ही है आपको। इसमें जितनी भी 8000 से 7000 वाली माउंटेन है सारे इसी में है। उसका यहाँ पे जो ये है मिडिल वाला, यानी लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 3500 से लेके 4000 किलोमीटर के बीच है, किलोमीटर हाइट है। इसकी और कम है, इसकी ऑलमोस्ट 900 से 1200 के बीच इसकी हाइट है इसमें। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जो हिमालय का डिवीज़न है, देखो नॉर्थ टू साउथ हमने हाइट के बेसिस पे किया, हाइट और डेट ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे, मतलब कौन पहले बना है कौन बाद में बना है, इस बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन अभी हमें ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न करना है। ईस्ट टू वेस्ट देखो सब कुछ मैं पहले करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बुक में 2 मिनट में देख लूँगा कि कुछ छूटा हुआ है तो मैं बता दूँगा। क्लियर, कुछ छूटेगा नहीं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा इसमें समझने वाला है, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि हाइट कितनी है। क्लियर, हमें यहाँ पे समझ लेना है। हमें क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा क्योंकि कहाँ पे ऐसे पोजीशन है जहाँ पे ज़्यादा ठंडा रहने का प्रोबेबिलिटी है, तो हमें समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे सेफ़ है
तो लैटीट्यूड में ये कम लैटीट्यूड पे है, ज़्यादा लैटीट्यूड पे। ज़्यादा लैटीट्यूड का मतलब है ज़्यादा पोल के नज़दीक है, जो ज़्यादा पोल के नज़दीक होने का रहेगा, मतलब वही वहाँ पे तो क्या होगा, बर्फ़ वगैरह होने की ज़्यादा चांस होगी। वहाँ पे ऐसे वेजिटेशन होंगे जो बर्फ़ वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं। क्लियर। हमें ये भी पता है कि जो ज़्यादा हाइट पे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी बर्फ़ वाला पेड़ होता है, मतलब ऐसे वेजिटेशन होते हैं जहाँ पे जो स्नो एरिया में होते हैं। क्लियर। क्लियर। तो हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सोच सोच के चलना है, मतलब बिना सिंपल रटना नहीं है, ध्यान देना। ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न को देखो कई जगह 4 पार्ट में डिवाइड किया है, कई जगह 5 पार्ट में भी डिवाइड किया है। क्लियर। कई जगह 4 पार्ट में भी, कई जगह 5 पार्ट में भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा कितने पार्ट में। क्लियर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर रिवर किस पर्टिकुलर, जैसे बोला जाए गंगा हिमालय है, गंगा रिवर हिमालय के किस पार्ट से ओरिजिन होती है, ये पूछ सकता है। क्लियर। तो पंजाब, सबसे पहले पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में है। तो ये किस किस रिवर के बीच में है, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है। एक चीज़ आपको पता होगा, इस एरिया में एक एरिया होता है करेवास लेक, करेवास का डिपॉजिट होता है JNK में, और वहाँ पे सैफरॉन भी बोलते हैं, जाफरॉन की खेती होती है। क्लियर है ना, जो केसर जिसको बोलते हैं उसकी खेती होती है। क्लियर। उसके अलावे ये आपको पता है, इसके ऊपर है ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के ऊपर में ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। तो काराकोरम सबके आसपास जो मेन जो क्या बोलते हैं डेजर्ट है, डेजर्ट कौन सा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे बर्फ़ होती, बर्फ़ के कारण जो मेन कोल्ड डेजर्ट आपको पता होगा, जो बाल्टोरो, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब यहीं पे मिलता है। क्लियर। और हो गया। हाँ, तो पंजाब हिमालय में कुछ माउंटेन भी है, जैसे पीर पंजल का नाम आपने सुना होगा, पीर पंजल, धौलाधर। क्लियर। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो हो ही गया। कैलाश यहाँ पे है भाई, कैलाश यहाँ पे, तो कैलाश वाला नहीं जोड़ना इसमें। अब आते हैं कुमोन हिमालय। तो पंजाब हिमालय किस किस रिवर के बीच में, इंडस रिवर से सतलज रिवर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब कुमोन हिमालय की बात करते हैं। कुमोन हिमालय सतलज से लेके काली रिवर के बीच में, सतलज रिवर से लेके काली रिवर के बीच में। क्लियर। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में जितने बड़े बड़े माउंटेन हैं वो सब नेपाल हिमालय में मिलते हैं। तो नेपाल हिमालय किस किस से बीच में, काली, और काली के बाद कौन सा है, कोशी के बीच है। क्लियर है। काली, कोशी को बिहार का शोक बोला जाता है, पता है आपको। और उसके बाद आते हैं जो चौथा बोला जाता है वो सिक्किम हिमालय को बोला जाता है, सिक्किम में, जिसमें कंचनजंगा है, आपको पता ही होगा। क्लियर। और आपको ये भी पता है जेलेपला पास है, जेलेपला एक पास है इंडिया, चाइना, भूटान के बीच में। वो कहाँ पे है, ये इसी के आसपास है, जेलेपला पास कहाँ पे, कौन पे, सिक्किम हिमालय के पास। उसके बाद आसाम हिमालय है। आसाम हिमालय किस किस के बीच है, यहाँ पे तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। क्लियर है ना। ब्रह्मपुत्र, या हम ऐसे बोल सकते हैं दिहांग, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो ओरिजिन होता है यहाँ पे वो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता तो दिहांग, आसाम हिमालय। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल हिमालय मिलता है। उसके बाद K2 हम गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और ये यहाँ पे है। क्लियर है, POK में है। क्लियर है ना। उसके बाद आता है कंचनजंगा। अगर आपसे पूछे कोई कि कोई पार्ट देखो, ये तो अगर हिमालय का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप इसको बोलोगे, लेकिन बोलोगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया का है तो आप K2 बोलोगे। और एक और चीज़ बोलोगे, एक और चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो भी डिस्प्यूटेड नहीं है, मतलब जो अभी हमारे कंट्रोल में भी है, क्योंकि POK हमारे कंट्रोल में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक के द्वारा ऑक्युपाई किया गया जो हमारा पार्ट है उसको, वो वाला है। तो कंचनजंगा है सबसे हाईएस्ट, अगर वैसे बोला जाए तो। क्लियर, कौन कौन है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लो, एक और
हमें पामीर नोट के बारे में हम आप बहुत बार सुनते होइएगा, जो पामीर की छतें वगैरह जिसको बोलते हैं, पामीर की गांठ। तो पामीर की गांठ है दो पहाड़ियों को जुड़ा हुआ है, दो पहाड़ जो दो बिल्कुल चैन है ना, माउंटेन चैन, उसके बीच में है। एक है हिंदू कुश और एक है कुनलुन। हिंदू कुश, कुनलुन और हिंदू कुश, इन दोनों के बीच में है पामीर नोट। ये हमेशा याद रखना। पामीर नोट को आई थिंक विश्व की छतें बोला जाता है, ऐसा कुछ। क्लियर। और कौन कौन माउंटेन है, जैसे देखो कंचनजंगा हमने देख लिया, नामचा परवा आपको पता ही है, और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, और शिवालिक आपको बताइए, माउंट एवरेस्ट। क्लियर है ना। और कुछ देखो, एक और आपने सुना होगा पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, ये भी कुछ लोग बोलते हैं हिमालय का ही पार्ट है। तो उसके कुछ माउंटेन के नाम देख लेते हैं। ये तो आता है पार्ट, पेनिनसुलर का पार्ट आता है। जो हम पेनिनसुलर डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पता चले ये पेनिनसुलर का ही पार्ट है। कौन कौन हिल्स है? गारो, खांसी, जयंतिया। खांसी ही वो हिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्लियर। जो चेरापूंजी नाम सुना होगा वो इसी हिल्स पे है। उसके अलावा एक और हिल है पटकई, पटकईबम, नागा हिल, मीजो हिल, और यहाँ के आसपास है बरेल रेंज। क्लियर। तो हम देख लिए। हाँ, इसमें और कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, एक यहाँ पे देख ले, यहाँ पे दाफला, यहाँ पे अबोर, यहाँ पे दाफला, अबोर, मीरी, यहाँ पे मिसमी। दाफला, अबोर, मीरी, मिसमी। आपको सिंपल पूछ सकता है कि ये 4 माउंटेन है, ऑप्शन दे देगा, इसमें से बताएगा कि कौन सा माउंटेन इसमें से आसाम हिमालय का पार्ट नहीं है। एक ऑप्शन कोई और दे देगा, एक दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी देगा, और एक और कुछ कोई और दे देगा। जैसे एक आपको दे देगा गारो। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लोग यार गारो तो उधर ही है शायद होगा, लेकिन नहीं, गारो तो पार्ट है पेनिनसुलर का। क्लियर ना। ऐसे क्वेश्चन हमसे फंसा सकता है। जो हाइट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। उसके बाद कंचनजंगा, यहाँ पे वो वाला K2 वाला नहीं दिया हुआ है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत इंडिया में है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर नेपाल में है। नंदा देवी 807, हाइट नहीं याद रखना। कामेत भी इंडिया में है। नामचा परवा इंडिया में है। गुरला मंदता नेपाल में है। क्लियर। अब देख लेते कुछ कुछ वन से कुछ चीज़ें, कुछ भी छूटा हो जो हिमालय में। ओके ओके ओके। हाँ, एक और चीज़ जो वेस्ट, देखो जनरली देखो, जब भी हम यहाँ से यहाँ तक 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, 5 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे थे, तो जो इधर वाला पार्ट है, जो जिसमें हम पंजाब, कुमाऊन की बात करते हैं, इसको हम वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय। और इधर बीच में तो नेपाल को हटा ही दो, नेपाल वाला है। इधर जो सिक्किम और आसाम वाला है, इसको हम ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। क्लियर। वेस्टर्न हिमालय में एक और है पीर पंजल, वो तो मैं बता ही चुका हूँ ना, पीर पंजल रेंज। ग्रेट हिमालय हम डिस्कस कर लिए। उसके बाद डिवीज़न जो है ग्रेट हिमालय, और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, आप लिख ही लो, चाहे आप कहीं से इमेज डाउनलोड कर लेना। देखो पासेस का कभी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ, किस स्टेट में है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ, बहुत टफ हो जाएगा। आप खुद सोचो, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। मतलब ये कोई पूछना बहुत टफ हो जाएगा। स्टेट पूछ सकता है, जैसे बुर्जिला पास और जोजिला। देखो जोजिला या और बुर्जिला, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में। बाराला, चाला और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में है। जेलेप और नाथू सिक्किम में है। और बोमडी अरुणाचल प्रदेश में। एक और बार बोल देता हूँ, बुर्जिला और जोजिला ये दोनों JNK में है। बाराला, चाला और सिपकिला ये दोनों हिमाचल में है। नीतिला, लिपुलेख ये दोनों उत्तराखंड में है। जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। आप इन सब को ध्यान में रख लेना, क्योंकि देखो खासकर जब अभी इशू रहता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वगैरह से, तो क्योंकि पासेस उधर ही है ज़्यादा, तो कोई भी न्यूज़ में आ गया तो हमें कुछ भी पूछ सकते हैं ना। चलिए, ऐसा नहीं कि जो न्यूज़ में है न्यूज़ के बगल वाले से ही पूछ देंगे,
मतलब आप कभी पासेस न्यूज में आए तो ऐसा नहीं कि जो न्यूज पासेस न्यूज में आए वही पूछेगा, मतलब जैसे पासेस न्यूज में आए इसका मतलब पासेस हॉट टॉपिक बन गया, तो आप कोई भी दूसरा भी पास पूछ सकते हैं ना। क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और है हमारा चैनल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन, उसमें मैं ट्राई करूँगा संविधान की बातें बताने का और संविधान के आर्टिकल को, तो जो भी, क्योंकि जो मतलब कि जो लुसेंट में जो है जिससे जो डायरेक्टली आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो टॉपिक मैं वहीं डाल दिया करूँगा। और एक बारी आप डाउनलोड कर लो, आप वहाँ पे बार बार मैं बताते चलूँगा, मैं ग्रुप में बताते चलूँगा, या मैं आपको बता भी दूंगा कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर मैं बता दूंगा, एक एक चीज़ आपको बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। क्लियर है। चलो शुरू कर, चलो ठीक है, थैंक यू।